क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित है। तो एक वैदिक सभ्यता जो सरस्वती नदी के तट पर विकसित है। वैदिक सभ्यता के बारे में बताता हूँ। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित हुई सभ्यता है और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता जो आपकी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है और वैदिक सभ्यता के निर्माता जो आर्य थे। क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जो था वो आपका बिंदुसार था। बिंदुसार को जो अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है और बिंदुसार के पुत्र जो सम्राट अशोक थे। तो क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, आपका आंसर सी हो जाएगा, बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और बृहद्रथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बृहद्रथ की हत्या जो बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन था कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन ने में बृहद बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी पहली प्रारंभिक राजधानी से कन्वर्ट करने यानी कि चेंज करके कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। राजा हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी थी और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन था कि राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में बृहद बिहार नामक ज्ञान के तहत एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अवस्था किस काल की थी। देखिए, सबसे कम अवस्था जो मध्य पाषाण काल की थी, क्योंकि मध्य पाषाण काल जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमणकालीन दौर था और मध्य पाषाण काल की खोज जो C.L. कलाइन ने 1867 ईस्वी में की थी और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो पशुपालक थे यानी कि पशुओं को पालते थे और अपना जीवन यापन करते थे। क्वेश्चन था कि सबसे कम अवस्था किस काल की थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मध्य पाषाण काल की अवस्था सबसे कम थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो लोहा धातु से अपरिचित थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता